हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एग्जाम्स की डेट काफ़ी नज़दीक आ गई है। सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है, ज़्यादा सिलेबस है। तो इसी क्रम में हमारी तैयारी के दौर में कभी बार क्या हो जाता है ना, हम जो रीजनिंग है उसे हम छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि इंपॉर्टेंट मतलब ये हो ही जाएगा या फिर आसान है। कुछ लोग के लिए आसान हो भी सकती है, लेकिन मैं आपसे इतना बोलता हूँ कि कम से कम मैं आपको यहाँ पे 6 टॉपिक बताने वाला हूँ। पूरे सिलेबस को छोड़ दो, ठीक है। एक पेज का सिलेबस दे रखा है, सारा सिलेबस छोड़ दो। पूरे सिलेबस में से 6 टॉपिक मैं आपको बताना हो। ये 6 टॉपिक आप जरूर से कर लेना अपने एग्जाम से पहले, ठीक है। और मैं इतना आपसे प्रॉमिस करके बोलता हूँ, पूरा विश्वास मुझे इतना है, अगर आप ये 6 टॉपिक अगर कर लेते हो, अगर आपके रीजनिंग के 5 प्रश्न आते हैं तो 4 आपके इन्हीं में से मिलेंगे, वरना 5 के 5 इन्हीं में से मिलेंगे आपको, ठीक। वरना अगर 3 आते तो 3 तो इन्हीं में से मिलेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिना सब्सक्राइब किए बिना जाने का नहीं है। इस वीडियो में अगर कुछ ठीक ढंग की बात कर रहे हैं तो अगली वीडियो में कुछ ढंग की बात करेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस आप कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में जहां तक हो सके थोड़ा शेयर कर देना, ठीक। चलिए, तो इसमें तो आपको पहला जो टॉपिक रहेगा, आपको अगर लगता है तो पहला टॉपिक यहाँ पे सबसे पहला मुझे लगता है आपको करना चाहिए ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन सबसे पहला टॉपिक, ठीक है। ब्लड रिलेशन में आपके छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप एक दीवार को देख करके एक आदमी बोलता है कि ये मेरे चाचा की ताऊ की लड़की की मम्मी है, ऐसा वाला, ठीक है। ऐसा इतना घुमाता नहीं है, नॉर्मली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका हम जो बोल रहा है उससे क्या रिलेशन है, इस तरह वाले आते हैं, ठीक है। कभी बार उसके पापा का, भाई का, मामा का, ऐसा वाला थोड़े बहुत रिलेशन इस तरह वाले आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली इसमें क्या होता है ना, इसमें देखिए आप, इसमें आपको जो हमारी पीढ़ी है, अपनी पीढ़ी है, अपनी पीढ़ी के 3 पीढ़ी ऊपर आपको ध्यान रखना है। 3 पीढ़ी ऊपर मतलब मैं, मेरे पापा, मेरे दादाजी, ठीक है। और मेरी पीढ़ी के 3 पीढ़ी नीचे मतलब मैं हो गया, ये तो मैं हो गया, ठीक है। मेरा बेटा हो गया, उसका बेटा हो गया, ठीक है। तो 3 पीढ़ी ऊपर 3 पीढ़ी नीचे तक के अगर आप रिलेशनों को अगर आप ठीक से अगर जान लेते हो तो यहाँ के आपके क्वेश्चन जो है वो आपके गलत नहीं होंगे, ठीक। तो इतना काम आपको इसमें करना है। पहला कॉन्सेप्ट है आपको ब्लड रिलेशन। दूसरा आपको इसमें करना है, दूसरा आपको यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट आपको ही दूसरा करना है। देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट आपको जो होता है इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें पूछते हैं आपसे, ठीक है। कभी बार क्या करेंगे, एक लाइन में बैठा देंगे, ठीक है। आगे से इतने नंबर पे है, पीछे से इतने नंबर पे है, तो बताओ कितने नंबर पे है। ऐसा ऐसा कभी कर लेते हैं, ठीक है। कभी इन्हीं को क्या कर देंगे, सर्कल में बैठा देंगे, ठीक है। ये इसके सामने बैठा है, ये इसके सामने है, ये इसके सामने है, ठीक है। बताओ पी जो है वो क्यू के सामने है, तो बताओ एस जो है वो किसके सामने है। ऐसा वाला, कभी बार ऐसे वाला यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको हम क्या करेंगे, मतलब थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखिए, थोड़ी छोटी इसमें बातें होती हैं। अगर आप उनको कर लो तो आपका सीटिंग अरेंजमेंट से आपका क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। देखिए, एक बात हमें सीटिंग अरेंजमेंट कितने 50 तरीके से बैठा सकते हैं सीटिंग अरेंजमेंट में, ठीक है। लेकिन हमको ये देखना है कि हमारे पेपर का जो ट्रेंड है वो किस तरह से हमारा चलता है। 2-3 तरह की कसर पे, एक आपको एस लाइन वाले देख लेने आपको यहाँ पे, ठीक है। दूसरा आपको ये कभी गोलाई में उठा देंगे, आपको इस तरह वाले देख लेने हैं, ठीक है। मोस्टली आपसे इसी तरह से आपसे पूछ जाते हैं। 2-3 तरह से जो सीटिंग होती है आपको ही पढ़ लेनी है, ठीक। चलो, तीसरा देखिए आपको टॉपिक, आपको जो तीसरा टॉपिक आपको जो करना है, तीसरा टॉपिक आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो रहेगा वो रहेगा वो फिगर काउंटिंग, ठीक है। तीसरा आपका यहाँ पे फिगर काउंटिंग, ये आपको तीसरा आपको टॉपिक पढ़ लेना है। देखिए, फिगर काउंटिंग में एक तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जैसे आपको एक ऐसे त्रिभुज दे देगा, ठीक है। ऐसे त्रिभुज दे देगा और आपसे बोलेगा बताओ इसमें कितने त्रिभुज है या इसमें कितने ऐसे। एक तो आपको ये त्रिभुज हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, इनकी काउंटिंग करने के लिए पूछ देता है। बेसिकली छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं इनमें, किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखोगे तो आपको नॉर्मली आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब जैसे आपके रो कॉलम, ठीक है, इनका हमें मल्टीप्लाई माइनस थोड़ी बहुत छोटी यहाँ पे क्या होती है, इसमें यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, उनको आप देख लेना, ठीक है। बेसिकली आपको यहाँ पे 3-4 देखना है आपका। एक आपको यहाँ पे क्या देखना है, ट्रायंगल देखना है, ठीक है। एक आपको यहाँ पे स्क्वायर देखना है। ज्यादातर आपसे यही पूछता है, ट्रायंगल और स्क्वायर। कभी बार देखो ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर इस तरह से भी आपको कभी बार ये मतलब आपको इस तरह से आपको देखना है। मतलब थोड़ी बहुत ये चीजें जो होती हैं आपके यहाँ पे फिगर काउंटिंग के अंदर आपको देखनी है। लेकिन ध्यान रखना, देखिए यहाँ पे फिगर काउंटिंग में 2 चीजें और आती हैं। एक तो आपके ये वाला आते हैं, मतलब क्या पे आपका मतलब यहाँ पे त्रिभुज हो गया, ये हो गया, ये आपका काउंटिंग करने के लिए। इसमें आपकी 2 चीजें और आती हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फिगर एनालिसिस, ठीक है। फिगर एक तो काउंटिंग हुए, आपने गिन ली कितने त्रिभुज कितने हैं, और दूसरी एक चीज होती है इसमें फिगर का एनालिसिस में बेसिकली क्या करते हैं, इसमें 2 चीजें होती है, देखिए एनालिसिस में, ठीक है। कभी बार आपसे देता है आपको एक चित्र आपको ऐसे देगा, एक चित्र आपको देगा ऐसे, ठीक है, और एक चित्र आपको ऐसे देगा ऐसा वाला। जैसा आप मैंने बोला यहाँ पे इसमें एक ए दे दिया, ठीक है, इसमें एक ये दे दिया, इसमें एक ये दे दिया नीचे को, इसमें क्या कर दिया, इसमें एक ऊपर कर दिया, इसमें एक ऐसा कर दिया, ठीक है ना, इसमें क्या कर दिया, इसमें ऊपर कर दिया, ठीक है, इसमें ऐसा कर दिया। तो बताओ अगले में क्या होगा, अगले में क्या होगा, ऐसा पूछेगा आपसे। इसके 4 ऑप्शन होंगे। एक तो ऐसा वाला होता है,
ठीक है। और दूसरा एक कैसा होता है, आपको क्या देगा, 3 चीज आपको दे देगा। जैसे उसने बोल दिया यहाँ पे, उसने कह दिया पशु, ठीक है, उसने यहाँ पे पशु ऐसा कुछ, उसने बोला पशु, ठीक है, बाघ, शेर, ऐसा कुछ बोल दिया उसने, ठीक है ना, ऐसा बोला। तो ऐसा आपको यहाँ पे 3-4 चित्र दिए होंगे, ठीक है। एक चित्र आपको दिया होगा इसने ऐसा, ऐसा और एक ऐसा दिया होगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है ना। एक आपको ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसे कुछ होंगे। तो आपको देखना है कि पशु, बाघ और शेर में किस तरह का आपका रिलेशन होना चाहिए, इस तरह का, ठीक है। ध्यान पे तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि देखिए सबसे पहले पशु रहेगा, पशु के अंदर आपके क्या है, बाघ और शेर, ये दोनों इसके अंदर है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिए जाते हैं एनालिसिस में, ठीक है। तो अब मैंने आपको समझा दिया फिगर काउंटिंग में, एक तो आप फिगर काउंटिंग चित्र आपको गिनने वाले आने चाहिए, एक एनालिसिस के अंदर कौन सा पे वाले हो गए, और एक कौन सा वाले इस तरह वाले, ठीक। चलो अगला, देखिए आपको चौथे नंबर पे आपको जो करना है वो आप करना है कैलेंडर से आपसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, ठीक है। कैलेंडर में वही, ठीक है, मतलब इस दिन को ये दिन था, इस दिन को ये दिन है, नॉर्मली आपसे पूछे जाते हैं, छोटे बेसिक ही पूछे जाते हैं, बहुत टफ वाले आपसे ही पूछे नहीं जानते हैं, ठीक है। तो शुरुआती जो निकलते हैं थोड़ा लीप ईयर वगैरह का ध्यान रख लेना, ठीक है। बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं, मतलब नॉर्मली जो मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं वो तो नॉर्मली कर लेते हैं, लेकिन अगर आपका काफी टाइम से प्रैक्टिस नहीं, लेकिन मैं आप मैथ्स वालों से ही बोलूंगा, मैं एक बार चैप्टर लगा जरूर लेना, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा तो हमको लगता है कि हम कर ही लेंगे तो गलत चीजें हो जाती हैं, ठीक, समझना बात को। देखिए पांचवा टॉपिक में आपसे बोलूंगा आप करिए कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग और जो डिकोडिंग है ये आपको करना चाहिए, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है सर, छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, देखिएगा जैसे बोलते हैं मैंने A-B-C को किसी भाषा में X-Y-Z कहते हैं, ठीक है। बताओ भैया डी, ठीक है, E-P ऐसा कुछ भी दे देगा यहाँ पे, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा ये रिलेशन ठीक ठाक होना आप भी, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे आपके यहाँ पे कुछ भी दे देगा, बोलेगा बताओ इसको क्या कहते हैं, ऐसा वाला, ठीक है। कभी कभी क्या करता है, इनको नंबरों के हिसाब से लिख देता है, कभी इनको यहाँ पे सीरीज के हिसाब से लिख देता है ना। तो बेसिकली यहाँ पे हमको जो ए से लेकर जेड तक के जो हमारे नंबर होते हैं इनके हमें मार्किंग वगैरह पता होनी चाहिए और इसका अपोजिट हमें पता होना चाहिए। बस ये 2-3 चीजें अगर आपको यहाँ पता होती हैं तो इससे भी आपका क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। किससे, यहाँ पे आपका कोडिंग डिकोडिंग से। भाई कभी बार यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे कभी बार ऐसा कुछ एक शब्द दे देगा, ठीक है, एक शब्द दे देगा इसने, यहाँ पे जैसे एक शब्द दे दिया, ठीक है, मैं और एक बड़ा सा एक शब्द देगा, एक बड़ा सा फर्जी सा शब्द देगा, उससे बोलेगा भैया आप क्या बन सकता है। तो हमें सिंपल से देख लेना होता है, ठीक है। जैसे भैया इसने बोल दिया, इसने बोला कृष्णा, ठीक है, इसने ऐसा बोल दिया, इससे क्या क्या बन सकता है, ठीक है, SHNA, ठीक है, ऐसा यहाँ पे KRI ऐसा, ठीक है। और भाई ये भी बन सकता है, ये बन सकता है, एक ऐसा दे देगा इसमें आपने, कैसा आपने, ठीक है, एक ऐसा दे देगा आपने जैसे KR, ठीक है, PN ऐसा कुछ दे देगा। तो भैया देखो P जब इसमें है ही नहीं तो कहां से बनेगा, है ना। तो ऐसा वाला मैं ऐसे आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो ऐसा भी आपका ये हो जाता है। देखिए समझिए, यहाँ पे लास्ट आपका जो यहाँ पे छठा टॉपिक मैं आपको देना चाहूंगा, मैं बोलूंगा आप जैसे यहाँ पे डाइस करिए, पासा कभी कभी पूछ लेता है पासा से, ठीक है ना, ठीक है। पासा में देखिए यहाँ पे सिंगल डाइस और डबल डाइस दो तरह की, ठीक है। एक आपका मानक पासा होता है, तो आपको यहां से भी आपको दो बेसिक जो क्वेश्चन है वही आपके यहां से भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। मतलब बेसिकली आप आपको यहाँ पे, ठीक है, जो डाइस होती है, डाइस में आपको क्या देखना होता है, डाइस में एक साइड में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। एक साइड में क्या है, सिंगल डाइस है, डबल डाइस है, ठीक है, और किस साइड में किस तरह के यहाँ पे आपके अंक दिए हुए हैं। थोड़ी बहुत अगर आप प्रैक्टिस करोगे, थोड़ी बहुत अगर आप करोगे तो नॉर्मली आपको ये डाइस वाले क्वेश्चन आप सिंपल से आप कर लोगे। छोटे छोटे इसकी ट्रिक्स होती हैं, मैं आपको बोलूंगा। रीजनिंग के लिए मैं आपसे बोलूंगा ज्यादा आपको इसमें पढ़ने की चक्कर जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करिए, इसमें आपको ट्रिक्स फॉलो करिए, ठीक है ना। यूट्यूब पे अनेक लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इनके बारे में बताते हैं, ठीक है। बाद में कभी होगा तो मैं भी आपको बता दूंगा इनको, ठीक है। वैसे मुझे इतनी आवश्यकता इसकी लगती नहीं है, बाद में होगा तो अगर आपको आवश्यकता होगी तो मैं खुद भी इनको बता दूंगा, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, मैं भी आपको करा दूंगा, ठीक है ना। बाकी यूट्यूब पे अपने हिसाब से मैं भी आपसे बोलूंगा, मेरा वेट मत करना, ठीक है, मेरे वीडियोस का वेट मत करना। आप क्या करना, आप जो आपकी कहीं भी आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक्स मिलती हैं तो आप उन शॉर्ट ट्रिक्स का फॉलो करके इन टॉपिक को एग्जाम से पहले जरूर कर लेना, ठीक है। तो बने रहिए, आपके एग्जाम्स बहुत जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। आपके एग्जाम्स का अंतिम पड़ाव आ चुका है लगभग, तो अब ये आपकी जो 40-50 दिन है इनको बिल्कुल भी जाने नहीं देना है, एक भी दिन आपका मिस नहीं करना है, ठीक है। अपना एनालिसिस कर लीजिए, कहाँ पे हम कमजोर है, कहाँ पे हम मजबूत है, जहां पे कमजोर है उन सेक्शनों पे काम करिए, ठीक। चलिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब किए बिना जाने का नहीं है, पहले ही बोल दिया है, जाने की सोच तो नहीं ना भाई, चले तो नहीं गए हो अभी तक, यहीं पर अभी यहीं हो ना, तो भी लाल वाले बटन पे प्रेस जरूर कर देना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।